हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेस के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक का नाम है आपका प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो प्लीज़ बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आप इस टॉपिक को देख के जाइएगा। प्रकाश का अपवर्तन। देखिए, प्रकाश के अपवर्तन में क्या होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश का अपने पथ से विचलित होने की घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। फिर से सुन लीजिएगा एक बार। प्रकाश का अपवर्तन, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश का अपने पथ से विचलित होने की घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। आइए इसे लिख लेते हैं। लिख लिया है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तो प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। प्रकाश की इस घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक पारदर्शी सतह है, ये आपकी पारदर्शी सतह है। पारदर्शी सतह, इधर माध्यम 1 है आपका, माध्यम फर्स्ट, और ये आपका है माध्यम सेकेंड। माध्यम फर्स्ट और माध्यम सेकेंड। जब प्रकाश माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाता है तो वह अपने पथ से क्या हो जाता है, विचलित हो जाता है। जैसे देखिए, ये जो प्रकाश आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं आपतित किरण। प्रकाश का पथ रेखीय होता है, जिस बिंदु पे आके टकराता है उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु, और आपतन बिंदु पे लंबवत खींची गई रेखा अभिलंब कहलाती है। देखिए, ये आपका है आपतित किरण, जिस बिंदु पे आके टकराया उस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। उस पर एक लाइन ड्रा की जाती है उसके लंबवत, उसे हम लोग कहते हैं अभिलंब। ये आपका अभिलंब है। प्रकाश की प्रॉपर्टी होती है, प्रकाश का गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में चलेगा, तो प्रकाश को सीधे निकल जाना चाहिए। प्रकाश ऐसे सीधे चला जाएगा, परंतु माध्यम चेंज हो रहा है। आपको पता है कि प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, ठीक है, तो उसमें वो अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। अपने रास्ते से विचलित होने की जो घटना है उसी को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का जो पथ था वो सीधे जाना था, लेकिन प्रकाश यहाँ पे सीधे न जाके प्रकाश अपने रास्ते से क्या होगा, विचलित हो जाएगा। प्रकाश या तो इधर चला जाएगा आपका या इधर आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड करेगा कि माध्यम कैसा है। अभी हमने यहाँ पे माध्यम, अगर यहाँ पे माध्यम विरल लिया है, विरल माध्यम है, और यहाँ पे माध्यम अगर सघन है, ठीक है, तो जब प्रकाश विरल से सघन में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। प्रकाश जब विरल से कहाँ जाएगा, सघन में जाएगा, तो अभिलंब की ओर झुक जाएगा। ठीक है, यदि अगर यहाँ पे माध्यम विरल ना लेके यहाँ पे अगर सघन लिया जाए और यहाँ पे आपका विरल लिया जाए, तो जब प्रकाश सघन से विरल में जाएगा तब उस कंडीशन में अभिलंब से दूर हटेगा। क्लियर है कि जब सघन से विरल जाएगा तो अभिलंब से दूर हटेगा, उस समय कंडीशन ये होगी तो प्रकाश इस रास्ते से जाएगा, और जब विरल से सघन में जाएगा तो प्रकाश इस रास्ते से जाएगा। तो इसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ प्रकाश का अपवर्तन हो गया। और यहाँ पे एक आपसे महत्वपूर्ण टॉपिक आपसे पूछा जाता है स्नेल का नियम। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपसे 1 नंबर में हर साल पूछा जाता है। इसी टॉपिक से रिलेटेड है, प्रकाश के अपवर्तन से। अपवर्तन के 2 नियम हैं। अपवर्तन के 2 नियम हैं। अपवर्तन के नियम, पहला ये कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण। देखिए, ये आपतित किरण है, ये हमारी जो किरण है ये हमारी आपतित किरण है, आपतित किरण। दूसरी ये जो है हमारी, ये अपवर्तित किरण है, अपवर्तित किरण। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण, और ये जो बिंदु था आपका जिसको हमने नाम दिया था आपतन बिंदु, आपतन बिंदु। तो आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पे ये जो अभिलंब खींचा गया आपका, अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम नंबर 1 है आपका कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये नियम नंबर 1 है अपवर्तन का। नियम नंबर 2 है आपका, जिसको हम लोग बोलते हैं स्नेल का नियम। सेकंड नियम यही है कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। इसी को हम लोग स्नेल का नियम कहते हैं, या इसी को हम लोग अपवर्तनांक कहते हैं। आपतन कोण की ज्या, देखिए
आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं, स्नेल का नियम कहते हैं। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि अपवर्तन का सेकंड नियम है। देखिए आपतन कोण और अपवर्तन कोण की बात की जाए, यहाँ पे फिगर थोड़ा अच्छे से देख लें। देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उस कोण को हम लोग कहते हैं आपतन कोण। ध्यान सुनिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। इसे दिखाते हैं हम लोग आई से। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को हम लोग अपवर्तन कोण कहते हैं। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को अपवर्तन कोण कहते दिखाते किससे हैं, आर से। तो यहाँ स्नेल के नियम में आपको यही बताया गया है, आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं। तो देखिए का अनुपात जो है एक नियतांक के बराबर है। इस नियतांक को ही हम लोग नाम देते हैं अपवर्तनांक। अपवर्तनांक इसे हम लोग दिखाते हैं म्यू से दिखाते हैं या एन से दिखाते हैं। किसी किसी बुक में आप देखेंगे तो म्यू से दिखाया गया, किसी किसी बुक में एन से दिखाया गया होगा। इसी को हम लोग स्नेल का नियम भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिए कि आपतन कोण की ज्या, ज्या का मतलब होता है साइन। ज्या का मतलब क्या होता है, साइन होता है। और क्या बोलते हैं कि यहाँ पे देखिए आपतन कोण का मतलब बता दिए कि आपतन कोण को हम किससे दिखाते हैं, आई से। देखिए यहाँ से देख लेते हैं हम लोग, चूंकि ये नीचे हमने लिख दिया था, फ्रेम में नहीं आया था। तो इसके बाद यहाँ से देख लेते हैं कि अपवर्तनांक जो होगा हमारा, अपवर्तनांक जिसको हम लोग एन से दिखाते हैं, एन इक्वल टू जो होगा आपका साइन आई अपॉन साइन आर। यहाँ देखिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण को हम दिखाएं आई से, और ज्या का मतलब है साइन। तो ज्या का मतलब यहाँ साइन ले लिए, साइन आई बटा साइन आर। इसी को हम लोग कहते हैं अपवर्तनांक, या इसी को हम लोग कहते हैं स्नेल का नियम। अगर आपसे पूछा जाए बोर्ड एग्जाम में तो आप लिख देंगे कि आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक के बराबर होता है। ठीक है, और इसे हम स्नेल का नियम कहते हैं। और अपवर्तनांक की भी डिफिनेशन आपसे यहाँ से पूछी जाए तो यहाँ पे बता सकते हैं